हमेशा जो कभी भी स्पीच देते हैं, जो जिस तरह से बात करते हैं, माफिया सबको चुनौती देते हैं, वो सबको लेके बातचीत करते हैं। अगर आप गिरिडीह लोकसभा से फतेह करते हैं तो उस माफियाओं को लेके आप कुछ उसके लिए कुछ एक्शन प्लान आप बना के एक्शन प्लान रहेगा, हमारी बी टीम रहेगी माफियाओं के लिए। इस लाइन जो हमने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं और झारखंड के हर एक घर की आवाज को जयराम कहते हैं। हम जो अभी पंचायत दौरा कर रहे हैं, जितना भी आपका सभा हो रहा है गांव-गांव में देख रहे हैं और वहां से देखते हैं कि लोगों का मतलब जो है कि फंडिंग आपको किया जाता है, सब आदमी चंदा कर करके आपका प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का एक आप कर्जदार भी बन रहे हैं। तो इस कर्ज को आप कैसे चुकाइएगा जनता का? क्योंकि अभी हम लोग जैसे ग्राउंड लेवल में देख रहे हैं, दौरा जब कर रहे हैं तो अभी विरोधी बोले जाए अगला दूसरा कोई पार्टी है, अभी तक वो कैंडिडेट अपना आपके खिलाफ फाइनल नहीं कर पा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कैंडिडेट को गिरिडीह लोकसभा में उतारे जो आपका टक्कर का हो। तो इसमें लोगों के प्रति आप क्या सोचते हैं और क्या भावना रखते हैं जो इस तरह के मतलब आदमी रख रहा है? देखिए, किसी भी नेता मंत्री का आप पुर्जा खोल के रख देते हैं ये, और बड़ा लॉजिक के साथ बताते हैं। तो ये सब डाटा कहाँ से मिलता है? अरे डाटा गिरिडीह लोकसभा में लगभग 6 विधानसभाएं, 6 विधानसभाओं में लगभग सभी पंचायतों में आप जा रहे हैं, लोगों से क्या फीडबैक मिल रही है? बढ़िया। आप जो बोल रहे हैं विधाता का लेके, लेकिन बहुत ऐसा आदमी जो हम लोग जाते हैं फील्ड में तो सुनने को मिलता है कि हाल फिलहाल मतलब जो है आप शहीद सुनील महतो के शहादत दिवस पे गए थे। लोगों का कहना है कि सुनील महतो जी का मतलब जो है आत्मा आप में सवार हो गया था। ये मतलब सच ऐसा होता है क्या? किया था तो ये तो है एक एनर्जी लेवल है, ये कोई प्राकृतिक शक्ति है जो हमारे भीतर समाहित होती है और इसीलिए समाहित होती है कि हम निडरता के साथ और न्याय के साथ, निष्पक्ष के साथ, झारखंड के लोगों के साथ न्याय के अधिकार की लड़ाई में अगुवाई कर रहे हैं। आप जो अभी पंचायत दौरा कर रहे हैं, जितना भी आपका सभा हो रहा है गांव-गांव में देख रहे हैं और वहां से देखते हैं कि लोगों का मतलब जो है कि फंडिंग आपको किया जाता है, सब आदमी चंदा कर करके आपका प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों का एक आप कर्जदार भी बन रहे हैं। तो इस कर्ज को आप कैसे चुकाइएगा जनता का? बिल्कुल, ये कर्ज अपने शहादत से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से चुकाएंगे। अगर शहादत हुई तो कर्ज चुकाई जाएगी, समर्पण से और अंततः कार्य करके। लेकिन जहाँ तक कर्ज का बात है, मुझे नहीं लगता है कि कर्ज कभी चुकाया जाता है, लेकिन हाँ आसान करेंगे, उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। जिस उम्मीद के साथ वो हमें देख रहे हैं उसे साकार करेंगे, ये निश्चय है। आप हमेशा जो कभी भी स्पीच देते हैं, जो जिस तरह से बात करते हैं, माफिया सबको चुनौती देते हैं, वो सबको लेके बातचीत करते हैं। अगर आप गिरिडीह लोकसभा से फतेह करते हैं तो उस माफियाओं को लेके आप कुछ उसके लिए कुछ एक्शन प्लान आप बना के एक्शन प्लान रहेगा, हमारी बी टीम रहेगी माफियाओं के लिए। ये सीना शहीद सुनील महतो की तरह चौड़ा रहेगा माफियाओं के सामने और सीधा चुनौती रहेगा कि माफिया राज खत्म करो या तो हमारे सीने पे वार करो। दोनों काम नहीं चलेगा, माफिया राज भी चलेगा और जयराम महतो सांसद बन के चुप भी बैठेगा, ये दोनों काम नहीं होगा। या तो हमारा सांसद के रूप में कत्ल करो जिस प्रकार शहीद सुनील महतो का हुआ था, या तो फिर माफिया राज बंद करो, नहीं तो बंद करने के लिए हम आए हैं। दोनों में से एक काम होगा, या तो हमारी हत्या होगी या तो माफियाओं को गिरिडीह लोकसभा के अंदर आने वाले तमाम कोयला खदानों में पीछे हटना होगा और नहीं तो फिर हमारा कत्ल करना होगा। दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा। माफिया राज भी और जयराम महतो का जिंदा होना दोनों एक साथ नहीं चलेगा। मेरा एक लॉजिक सवाल है, जयराम महतो कौन है? ये लॉजिक सवाल इस ब्रह्मांड के कण-कण में आप घूमिएगा तो उत्तर दे पाना बड़ा कठिन है। इस ब्रह्मांड का आपको दौरा करना होगा, इन तमाम गैलेक्सी का आपको दौरा करना होगा, इन धूम्र केतु, छुम केतु, संताप मंडल, क्षौम मंडल, अंतरिक्ष का दौरा करना होगा। हमें जानना है तो हम कौन है, और आपको भी जानना होगा कि अशोक महतो भी कौन है। तो ये बहुत कठिन सवाल है। आप इस शरीर के रूप में जो शख्स खड़ा है, जो अपने विचारों को रखता है, उसे जानना है तो वो एक साधारण सा स्टूडेंट है, लेकिन फिलहाल झारखंड के हर एक व्यक्ति की आवाज है। वो लाइन जो हमने कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम को श्री राम कहते हैं, बांसुरी वाले को घनश्याम कहते हैं, मिसाइल मैन को अब्दुल कलाम कहते हैं और झारखंड के हर एक घर की आवाज को जयराम कहते हैं। हम हर घर की आवाज है। कई लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि टाइगर जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद इस पार्टी में हो या फिर इस पार्टी में मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अरे नहीं जी, उन पार्टियों को अपनी पार्टी में मिला लेंगे। जो पार्टी वाले हैं उनको हम लोग मिला लेंगे अपनी पार्टी में। हमारी पार्टी स्टैंड रहेगी और कम से कम यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, हमें कुछ धीरज रखना होगा, लेकिन कम से कम 20 साल 25 साल के हम लोग का राजनीतिक करियर बेहतर होगा और उसी दरमियान झारखंड हम लोग को बेहतर करना है।
नहीं, अभी हम लोग जैसे ग्राउंड लेवल में देख रहे हैं, दौरा जब कर रहे हैं तो अभी विरोधी बोले जाए अगला दूसरा कोई पार्टी है, अभी तक वो कैंडिडेट अपना आपके खिलाफ फाइनल नहीं कर पा रहा है। तो इसमें अब क्या कहेंगे? उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कैंडिडेट को गिरिडीह लोकसभा में उतारे जो आपका टक्कर का हो। तो इसमें लोगों के प्रति आप क्या सोचते हैं और क्या भावना रखते हैं जो इस तरह के मतलब आदमी रख रहा है अपना सोच को? देखिए, 2 साल का आंदोलन है, लोग जानता है कि देखिए जो मेरे विपक्षी भी है मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे संघर्ष की, मेरे मेहनत करने के स्टाइल की तारीफ करते हैं, और उसी के आगे वे लोग फीके पड़ रहे हैं कि ये लड़का हर गांव चला जाएगा। आज क्यों हमारी सभा में लोगों को आने से रोका जाता है? इसलिए कि हमारी बात को ही अगर सुन लेगा तो वह उसमें जान में जान आ जाएगी। वे चाहते हैं कि मेरी बात उनके कानों तक ना पहुंचे, तो मेरी बात जहां तक पहुंचेगी वे लोग हमारी विचारधारा से भिन्न नहीं हो पाएंगे, वो हमारे साथ चलेंगे। किसी भी नेता मंत्री का आप पुर्जा खोल के रख देते हैं ये, और बड़ा लॉजिक के साथ बताते हैं, तो ये सब डाटा कहाँ से मिलता है? अरे डाटा जो मंत्री लोग है ना वही लोग आदमी देते हैं, ठीक है। आखिर देखिए गलत होता है, अगर बाप गलत करे तो बेटा खुद अपने 2-4 दोस्तों को बताता है कि यार मेरे पिताजी ने ये गलत काम किया। तो ठीक उसी प्रकार मंत्री रहे, चाहे प्रधानमंत्री रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, अगर गलत है तो उनके भी जो इर्द गिर्द लोग हैं भले वो मजबूरी में नहीं कहते हैं। कोई एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ, जब भाषा और खतियान की लड़ाई धनबाद बोकारो में चल रही थी तो एक नाम बहुत तेजी से सामने आया था, वह नाम है टाइगर जयराम महतो। उसके बाद जहां कहीं भी आंदोलन हुई, सभाएं हुई, टाइगर जयराम महतो को बुलाने का एक होड़ सा लग गया है, और आज ये मेरे सामने उपस्थित है। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं। आज ये झारखंड में ही नहीं, यूपी और बिहार में इनकी आवाजों का गूंज प्रत्येक युवाओं के दिलों में गूंज रही है। आइए इनसे आपको मिलाते हैं और रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार आपका भी। कैसे हैं? तबीयत कैसा है? खराब है, और ऊपर से आप खराब करने पे तुले हैं। सवाल पूछेगा तो खराब कीजिएगा। खैर मरते मरते ही सही झारखंड का उद्धार कर जाएंगे, तो आपके सवाल का उत्तर भी दे जाएंगे। पूछिए। गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़िएगा आप, देखा जाए तो मथुरा प्रसाद महतो का नाम आ रहा है सामने जेएमएम से, और आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और आप राजनीतिक के मामले में नए हैं, बच्चे हैं, अभी सीख ही रहे हैं, तो आपके लिए चुनौती नहीं होगा ये? मैं किन्हीं नामों का बारे में मैं ना सोचता हूँ ना चर्चा करता हूँ। कोई उस नाम से आए, गिरिडीह लोकसभा में केवल खुद को देख रहा हूँ कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कितना मेहनत कर सकता हूँ। जैसे हमारे प्रतिद्वंदी कौन होंगे वो मायने नहीं रखता है, हम अपने आप को किस प्रकार स्थापित करेंगे, हम अपने विचार को गाँव तक कैसे लेकर जाएंगे, ये मायने रखता है। गिरिडीह लोकसभा में लगभग 6 विधानसभाएं, 6 विधानसभाओं में लगभग सभी पंचायतों में आप जा रहे हैं, लोगों से क्या फीडबैक मिल रही है? बढ़िया फीडबैक मिल रही है। जहां हम नहीं पहुंचे थे, अगर वहां हमारे प्रति लोग नकारात्मक थे, तो हमारे जाने के बाद 50% लोग सकारात्मक हो गए। यानी हमारा जाना हमारा विचारों में धार है, जान है, और ये विधाता की कोई शक्ति है, और उसमें मैं अपने पक्ष में कर पाने में सक्षम हूँ, तो ये बेहतर बात है। अच्छा, ये आप जो बोल रहे हैं विधाता, गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़िएगा आप, देखा जाए तो मथुरा प्रसाद महतो का नाम आ रहा है सामने जेएमएम से, और आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और आप राजनीतिक के मामले में नए हैं, बच्चे हैं, अभी सीख ही रहे हैं, तो आपके लिए चुनौती नहीं होगा ये? मैं किन्हीं नामों का बारे में मैं ना सोचता हूँ ना चर्चा करता हूँ। कोई उस नाम से आए, गिरिडीह लोकसभा में केवल खुद को देख रहा हूँ कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कितना मेहनत कर सकता हूँ। जैसे हमारे प्रतिद्वंदी कौन होंगे वो मायने नहीं रखता है, हम अपने आप को किस प्रकार स्थापित करेंगे, हम अपने विचार को गाँव तक कैसे लेकर जाएंगे, ये मायने रखता है। गिरिडीह लोकसभा में लगभग 6 विधानसभाएं, 6 विधानसभाओं में लगभग सभी पंचायतों में आप जा रहे हैं, लोगों से क्या फीडबैक मिल रही है? बढ़िया फीडबैक मिल रही है। जहां हम नहीं पहुंचे थे, अगर वहां हमारे प्रति लोग नकारात्मक थे, तो हमारे जाने के बाद 50% लोग सकारात्मक हो गए। यानी हमारा जाना हमारा विचारों में धार है, जान है, और ये विधाता की कोई शक्ति है, और उसमें मैं अपने पक्ष में कर पाने में सक्षम हूँ, तो ये बेहतर बात है। अच्छा, ये आप जो बोल रहे हैं विधाता का लेके, लेकिन बहुत ऐसा आदमी जो हम लोग जाते हैं फील्ड में तो सुनने को मिलता है कि हाल फिलहाल मतलब जो है आप शहीद सुनील महतो के शहादत दिवस पे गए थे, लोगों का कहना है कि सुनील महतो जी का मतलब जो है आत्मा आप में सवार हो गया था, ये मतलब सच ऐसा होता है क्या? देखिए आत्मा की थ्योरी हम लोग विज्ञान के युग में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, किंतु कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो अदृश्य होती हैं, प्रकृति में विलीन होती हैं, वो शक्तियाँ समाहित हो सकती है। बिल्कुल, जहाँ तक कोल्हान का स्पीच है जमशेदपुर का, मैंने भी देखा। रात को उसी दिन बोकारो में मैं था, मात्र 12 घंटा पहले बोकारो में मेरा पानी चढ़ रहा था, और लगभग 3 घंटा पानी चढ़ा,
और उसमें 3 प्रकार के विटामिन को डाला गया, तब मेरा मतलब जान में जान आया। और फिर उस दिन में जब गर्जना, खासकर वो लाइन हम देखते हैं कि हु इज द ललित दास, तो मेरा भी रोमांच शहर उठता है कि हम 3 घंटा पानी चढ़ाएं और ऐसा हम कैसे बोल पाएँ। तो कुछ ना कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो इस ब्रह्मांड में सम्मिलित हैं, और वो कभी कभी हम में ऊर्जा भरने के लिए हमारे भीतर आती हैं। और इसलिए आती है क्योंकि हम गरीब और गुरबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो शक्ति हमारे भीतर आती है। कुछ तो बात है, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा, इतने एनर्जी के साथ लगभग 2 घंटा 3 घंटा बोलना, ये अशोभनीय नहीं, ऐसा नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल से लोग बोल पाते होंगे? अशोभनीय नहीं, अशोभनीय अलग शब्द है, मान्यवर। ये आप कह सकते हैं आसान नहीं। हाँ, बिल्कुल आसान नहीं है। 4 घंटा मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा, लेकिन मैं दुनिया के बहुत सारे व्याख्या करने वालों को जानता हूँ, बहुत सारे प्रखर विद्वानों को जानता हूँ, जिनमें स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, सुकरात, दुनिया में कितने लोग हुए और उनके विचार आज भी हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर उन्होंने भी कभी अगर संबोधन किया होगा तो मुझे लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा का संबोधन नहीं किया होगा, चाहे जो भी रहेंगे इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। और 4 घंटा का मैंने हाईएस्ट संबोधन किया है, अभी बिना पानी पिए, एक स्कॉर्पियो के छत पर, कोई मंच भी नहीं कि ना AC चल रहा है, ना पंखा चल रहा है, ना मंच है, ना मैं किसी के सहारे खड़ा हूँ। एक स्कॉर्पियो का छत है और मेरी पोजीशन भी वही है, जहाँ खड़ा वही हूँ, मैं स्टेप भी नहीं बदल रहा हूँ। ये डुमरी में जब मुख्यमंत्री से के सामने हमारी लड़ाई नहीं, मतलब उनके बीच खड़े थे, उस सभा में हमने एकदम घड़ी देखकर, क्योंकि हमने कहा था कि आज घड़ी देखिएगा, 3 घंटा 47 मिनट का संबोधन था। उस दरमियान ना हमने 1 घूंट पानी पिया था और ना ही अपने कदम को दाएं से बाएं। लेकिन जानते हैं कि एक बंदा है झारखंड में जो सबके पुर्जे खोलने में लगा है, धागा खोल के रख रहा है, तो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आखिर हमको कैसे पता चलता कि किसी का मलेशिया में, किसी का थाईलैंड में, किसी का ऑस्ट्रेलिया में कपड़ा फैक्ट्री है? उन्हीं के लोग बताते हैं, उनकी कंपनी का क्या नाम है, किस नाम से भी टेंडर लेते हैं, कब टेंडर डालते हैं, सब वे लोग खुद बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके सहयोगी लोग हमें जानकारी के रूप में देते हैं। नहीं, बहुत आदमी सबका मानना है कि आप ऐसा जो बोलते हैं, वो ऊर्जा पुर्जा के बाद जो बोलते हैं, बहुत आदमी का मानना है कि आपके पीछे भी किसी का हाथ है। तो ये मैंने सच है कि ये नहीं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ हमारे पीछे नहीं है। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा चट्टान खड़ा है, हाथ की तो सवाल ही नहीं है। हमारे पीछे एक बहुत बड़ा चट्टान खड़ा है और वह चट्टान का संबंध पारसनाथ के पहाड़ से है। तो जो चाहते हैं हमें मैंने धक्का मारकर पीछे कर दे, उन्हें पारसनाथ पहाड़ से टकराना होगा। उनमें इतनी शक्ति है तो पारसनाथ पहाड़ से टकराए, उसके बाद हमसे टकराएंगे। तो हमारे पीछे जनता का आशीर्वाद है और वो सबसे बड़ी शक्ति है। आपका जिस तरह से मतलब देख रहे हैं प्रभाव आदमी का, बहुत ऐसे मतलब जो है दल में जो पहले थे सब वहां से त्याग दे के छोड़ के आपके साथ में शामिल हो रहे हैं, तो उन सबों को आप किस तरह अपना संगठन में जगह दे रहे हैं? देखिए, जगह सबको देंगे और सब कहीं ना कहीं माटी की लड़ाई में आ रहे हैं इस पार्टी में, तो उनका स्वागत रहेगा और साथ ही साथ उनसे अपील भी रहेगा कि यहाँ से आप बेहतर तो काम करेंगे। नहीं, इस्तीफा दे के आ रहे हैं क्या? नहीं कि देखा जाए तो उपचुनाव में आप देख ही चुके थे, डुमरी उपचुनाव में जो एक पार्टी था जो कि सूर्य सिंह बेसरा के पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, बाद में फिर क्या हुआ कि चेंज हो गया, तो फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है? बेचारे गुरु जी सब थोड़ा सा मोए हो गया था ये हमको भी अच्छा नहीं लगा था। सही बात है, जैसे भी हमारे आदरणीय है, और ये वैसे प्रत्याशियों को नहीं, ऐसा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। किसी भी पार्टी में जाएं तो आप इस्तीफा दे के जाएं और उस पार्टी के विश्वास होकर लड़ें। वर्तमान में फिलहाल अभी जयराम महतो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल हम पारसनाथ की चोटी पे देख रहे हैं अपने आप को, और वहाँ से एक रास्ता खुलेगा जो दिल्ली के सदन तक जाएगा। अंत में झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और लोकसभा के वासियों को क्या? झारखंड में क्या संदेश देंगे आप ही देख सकते हैं। कल ही रिजल्ट आया है, शायद कुछ टीचर की और जेई का परीक्षा का, सब में तो यूपी बिहार के लोग भर चुके हैं। तो अभी अगर झारखंडी लोग अगर घर में बैठकर झुनझुना बजाते रहें और अगर इस हक अधिकार की लड़ाई में अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं तो आने वाला दिन और विकट होगा, दुर्लभ होगा। और सबसे ताजुब बात है कि जो लोग नौकरी करके आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ जमीन खरीदेंगे, फिर वो यहाँ का स्थायी निवासी हो जाएंगे। तब आने वाले 20 सालों में झारखंड की डेमोग्राफी बदल जाएगी, झारखंड की जनसंख्या की बदल जाएगी और भाषा संस्कृति तो फिर तौहीन होने ही लगी है धीरे धीरे। इस बात के लिए झारखंडी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए समझना होगा।